हमारे ठीक पीछे भारत मंडपम है जो सुर्खियों में रहा, जहां पे G20 के देश यहां पे जुटे, राष्ट्राध्यक्ष जुटे, 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन यहां पे हुआ। और अब आने वाले वक्त में आखिर इस भारत मंडपम का क्या होना है। पुराने वक्त में इसका नाम IECC दिया गया था, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर था। यानी सीधे तौर पर यहाँ पे जो कॉरपोरेट्स हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, उसको अंजाम दिया जा सकता है और उसके लिए बुकिंग करवाई जा सकती है। जो कॉरपोरेट्स को कॉस्ट देना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉस्ट देना पड़ेगा, वही कॉस्ट सरकार को भी बियर करना पड़ेगा यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए। और वो पैसे ITPO यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा, जिसके अधीन ये भारत मंडपम आता है। अब इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। यहाँ पे मल्टीपर्पस हॉल है जहाँ पे 4000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे प्लेनरी हॉल है जहाँ पे 3000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 2 ऑडिटोरियम है जहाँ पे एक की कैपेसिटी 600 और दूसरी की कैपेसिटी 900 है। एक MP थिएटर है जहाँ पे 3000 की कैपेसिटी है। अब हमें जो ITPO के सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगले 3 महीने तक ये भारत मंडपम के जो भी हॉल हैं वो बुक हो चुके हैं और यहाँ पर अगले 3 महीने तक सरकारी कार्यक्रमों के लिए बुक हैं। बेसिकली जो अधिकारी ये बता रहे हैं मूल रूप से कि जिसमें इंडिया को शोकेस किया जा सकता है, वैसे प्रोग्राम को यहाँ पे तरजीह दी जाएगी। लेकिन सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों के लिए भारत मंडपम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कोई कॉरपोरेट्स भी इसको बुक करवा सकता है। फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसको बुक करवा सकते हैं, जहाँ पे इंडिया को लेकर शोकेस करने की बात होगी। ये हमारे पास जानकारी आई। करीब 5500 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। करीब यहाँ पर 24 मीटिंग रूम हैं, 27 हॉल हैं। तो इस तरीके से पूरा इंतजाम है और ज़रूरत के हिसाब से जिसको ज़रूरी लगेगा 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने तक जो जानकारी है उसके हिसाब से भारत मंडपम अलग अलग कार्यक्रमों के लिए बुक है। जिस हॉल में तमाम राष्ट्राध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे थे, वहाँ पर किसी कॉरपोरेट या फिर बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। शुरुआती जानकारी ये हमारे पास है। लेकिन बाकी जो हॉल हैं वहाँ पर यह भी बताया गया है कि 35-40 लाख तक कॉस्ट है जो ऊपर के हॉल हैं, जहाँ पे डिनर वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कॉस्ट जिस हिसाब से ये बनाया गया है उस हिसाब से कॉस्ट भी होना लाजमी है। और यहाँ पर 133 एकड़ में बना हुआ है, 2700 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है लोगों को कि भारत मंडपम का आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से इस्तेमाल होना है, किस उद्देश्य से इस्तेमाल और कौन कर सकता है। तो सरकारी तंत्र तो इस्तेमाल कर ही सकती है अपने कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कॉरपोरेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर भी है, यहाँ पे हॉल भी है जहाँ पे मीटिंग को अंजाम दिया जा सकता है। कीमत लाखों में है। तो इसके लिए आपको ITPO की वेबसाइट पे जाके ITPO से संपर्क करके तब इसको जो कॉरपोरेट्स घराने हैं B2B या B2C मीटिंग के लिए इसकी बुकिंग की जा सकती है। लेकिन 3 महीने तक फिलहाल इसकी बुकिंग मुमकिन नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है कि इतना इसका ज़्यादा एक तरीके से सिंबॉलिक आइकॉन बन गया है भारत मंडपम कि इसकी मांग भी उसी तरीके से बढ़ी है। और ITPO के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 3 महीने तक इसकी बुकिंग नहीं हो सकती है। 3 महीने तक यहाँ पर सरकारी कार्यक्रमों को लेकर ये पहले से ही बुक हो चुका है। लेकिन सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक मामला नहीं सिमटा है। कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसको बुक कर सकते हैं। ख्याल इस बात का रखना होगा जिसमें भारत को शोकेस किया जा सके, क्योंकि भारत के लिए गरिमापूर्ण एक जगह है ये। और यही जानकारी भी मिल रही है कि जो पैसा सरकारी तंत्र को देना पड़ेगा, वही पैसा कॉरपोरेट्स को भी यहाँ पर मीटिंग करने के लिए देना होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।